अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि आज मज़दूरों का आलमी दिन है और मुझे भी हुक्म दिया गया है कि आप मज़दूर के आलमी दिन के हवाले से कुछ बोलें, तो मैं उनके लिए आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले बात की जाए इस दिन के हवाले से, मज़दूर के आलमी दिन के हवाले से, तो आज मज़दूरों का आलमी दिन है और मैं जिस इलाके से व्लॉगिंग करता हूँ या मैं जिस इलाके से आपके साथ मुखातिब हूँ, उस इलाके की सूरत हाल यही है कि आज सुबह उठते ही हमें एक छोटे बच्चे की लाश मिली है, जो एक मज़दूर था, जो एक मज़दूरी के लिए अपने वालिदैन से जुदा हो गया था कमाने के लिए। लेकिन बात की जाए, मैं जिस इलाके से आपके साथ मुखातिब हूँ, अगर दुनियावी नेटवर्क के अंदर इसको सर्च किया जाए तो ये दुनिया के अंदर 7 नंबर पे आता है। इसके अंदर मादनियात, इसके अंदर ज़खायर जो होते हैं वो दुनिया के 7 नंबर पे, यानी थरपारकर दुनिया का 7वां नंबर जो हिस्सा है अमीर तरीन है। लेकिन बात की जाए थरपारकर के लोगों की, तो लोगों की हालत ये है, यहाँ पर लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी माँ बाप का सहारा बनने के लिए घर से जाते हैं, कभी हैदराबाद तो कभी कराची जाते हैं, लेकिन उनके वालिदैन उनके इंतज़ार में बैठे होते हैं कि हमारे बच्चे गए हैं, हमारे के लिए कमा के लाएंगे। अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि जब उनके बच्चे जाते हैं कमाने के लिए, वापसी घर के अंदर वो बच्चे कमाने के बजाय उन बच्चों की लाश आती है उनके थरपारकर के लोगों के पास, उन बच्चों की लाश आती है उनके पास। तो बात की जाए कि ये थरपारकर की आवाम के साथ ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ है कि आज मज़दूर के आलमी दिन पे उनको एक बेटे का लाश मिला है। ये हमारे थरपारकर के लोगों के साथ रोज़ाना ऐसे मामलात होते रहते हैं। हर 1 माह के बाद या 2 माह के बाद या 3 माह के बाद थरपारकर के लोगों को लाश मिलते हैं। अभी बात की जाए इस साल के अंदर, अभी बल्कि 2024 से लेकर 2025 तक अभी 5 महीने गुजरे हैं, इस 1.5 साल के अंदर थरपारकर के लोगों को 8 लाशें मिल चुकी है। 8 लाशें मिल चुकी हैं जो थरपारकर के लोग गरीब गए थे कमाने के लिए, लेकिन अफसोस घर के अंदर वो कमाने के बजाय उनके वालिदैन को उन बेचारों की लाशें मिली है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर थरपारकर के जो नुमाइंदे हैं, जो थरपारकर के सियासतदान हैं, यहाँ से वोट लेकर 5 साल गायब हो जाते हैं। फिर वो थरपारकर की आवाम को देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो जाते हैं कराची के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पे आवाम आपस में लड़ जाए, आपस में मर जाए, यहाँ पे वो सियासतदान इनकी कॉल अटेंड करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए, यहाँ पे जो सियासतदान है, एक दूसरे के ऊपर, अगर कोई किसी का मुखालिफ है तो एक दूसरे के ऊपर ये आपको केस कराते हुए नज़र आएंगे, हर जगह भी नज़र आएंगे। अगर कोई आपके साथ ज़ाती इख्तिलाफ होगा तो ये सियासतदान आपके साथ पहुंच जाएंगे और आपके ऊपर केस भी करा देंगे। आपकी पूरी फैमिली को, आपकी पूरे ख़ानदान को तबाह भी कर सकते हैं। हमारे ये थरपारकर के सियासतदान हैं। लेकिन अगर इनको देखा जाए, इन बेचारों का सहारा नहीं बनते जो बेचारे गरीब जाते हैं कमाने के लिए। कमाने के बाद वो अपने घर के अंदर सही सालिम नहीं लौटते। कभी किसी को किसी की लाश मिलती है, तो कभी किसी को गोली लगी हुई मिलती है, किसी का बाजू नहीं होता तो किसी की टांग नहीं होती। अफसोस, ये थरपारकर की आवाम की हाल है। और अगर देखा जाए, ये थरपारकर के जो नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद 5 साल ज़ाहिर भी नहीं होते। तो सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ थरपारकर की आवाम को कि आप अपने अंदर ये चेंजिंग लाएँ। थोड़ा सा गौर करें कि ये जो लुटेरे हैं, ये सिर्फ आपको लूट रहे हैं। ये सिर्फ आपसे वोट लेने के बाद ये 5 साल गायब हो जाएंगे और फिर आपके साथ कभी नहीं मिलेंगे। तो अलबत्ता इनसे गुरेज करें और आइंदा वोट देते हुए इनकी गिरबान के अंदर ज़रूर पकड़ कर इनको बोलें कि 5 साल की तरफ गायब हो जाते हो। यही वो लोग अभी हमारी कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो अभी हमारी कॉल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद यही लोग हमारे घर की घटी के ऊपर भी बैठ जाएंगे वोट लेने के चक्कर में। तो उनको ज़रूर सबक सिखाना। और मैं बात कर रहा था मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये मज़दूरों का आलमी दिन है और आज हमें एक नौजवान लड़के की छोटा सा बच्चा है, उसकी लाश मिली है। ये तो हमारे थरपारकर के साथ रोज़ बरोज़ होता रहता है। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे नुमाइंदन को और हमारे थरपारकर के सियासतदान को कि अलबत्ता कुछ सोचिए, कुछ अपनी आवाम के लिए करो।
यहाँ पर दुनिया के 7 नंबर पे जो थरपारकर है, जो मादनियात के हवाले से 7 नंबर पे, और उसका हाल ये है कि यहाँ पे लोग 10,000 के लिए, 15,000 के लिए अपने वालिदैन को छोड़कर हैदराबाद चले जाते हैं, कभी कराची चले जाते हैं। यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर जो बड़ा कोयला निकला है, इसमें काम करने वाले कोयले के अंदर आपको थरपारकर के लोग आपको 5% नज़र आएंगे, लेकिन 95% है वो और दूर दराज इलाके के लोग आए यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन थरपारकर को कोई हक नहीं दिया जाता है। तो थरपारकर के हक के हवाले बात करेंगे तो ये तो मौजू और भी लंबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मज़दूरी के हवाले से आज मैंने आपके सामने ये बात की है कि हमारे मज़दूरों के साथ ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन रोज़ बरोज़ हमारे मज़दूरों के साथ अलबत्ता ये किया जाता है।